जी नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह, डीएम खबर 24 मोतिहारी। चिरैया प्रखंड अंतर्गत खरतरी पश्चिमी पंचायत के परजिलवा गांव के 3-4 वार्ड में उप मुखिया और प्रखंड के बीपीआरओ के मिलीभगत से घटिया काम कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर काम को रोका और ग्रामीणों को बोला कि एस्टीमेट के आधार पर काम करें, अन्यथा घटिया काम नहीं करने देंगे। आइए हम कुछ दिखाते हैं, रिपोर्ट। समझा दे लोग हम 6 फीट करे के एडवांस काम होई काहे लगा काम एडवांस में होगा हमको 1 लाख का करना है। हां 2 लाख का चाहिए आगे सीधे कर दे ना जाति पर नाम ले अरे बाप बोला आके कोनो पर कर दे हम हो गए देती बन का तोहनी का गलत काम करा के तो गलत करना है विरोध नहीं है जैसे कोनो कोनो यदि विरोध हमारे काम करा लगा दिन वो दिन मौत के बता दिन हमारे हटाउना मरते काम हो गए बंद कर सर सुनने में आया कि आपके पंचायत में 2 नंबर का काम हो रहा है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे जब से जानकारी हुआ कि आपके हमारे वार्ड में 2 नंबर काम यदि पीसीसी करा रहे हैं, मुखिया जी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो हम लोग कम से कम हमारे पास 10-20 आदमी गया था, औरत भी, लेडीज जेंट्स सब, तो हम सबको लेके आए और यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं काम रोक दिया कि आप मुखिया जी को बुलाइए। मुखिया जी वहाँ पर नहीं थे कि काहे 2 नंबर काम हो रहा है। सबसे पहली बात तो 2 नंबर का ईंटा है, उसको ये लोग गलत तरीके से बिछा रहे थे पट करके, लेकिन हमने बोला खड़ा करके बनाइए आप, एस्टीमेट के विपरीत। जी हमने कहा कि और यहाँ पर तो मुखिया जी किसी को एस्टीमेट बता कहाँ रहे हैं। जो इसके पहले भी नाला बनवाए हैं उन्होंने, नाला जो बना है वो नाला हमको लग रहा है 6 महीना क्या 2 महीने नहीं टिका, 2 महीने नहीं टिका, सब जगह फुटफाट गया है। उनको दोबारा रिपेयरिंग हम लोग उनको कह के कहेंगे आप गलत बनाए हैं, इसका रिपेयरिंग कीजिए, ऐसे स्लैब ढलवाइए सही से। तो 2-4 जगह ढलाया है, फिर भी फूट गया है। तो यहाँ पर बार बार आप मुखिया में आपको लोग बना दिया, उप मुखिया से उप मुखिया बन गए, तो बार बार गलत काम कीजिएगा तो भाई हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि सर आपके यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाका है आपका जी, और बाढ़ आया भी नहीं, नाला टूटना फूटना शुरू हो गया। बाढ़ कहाँ आया सर, बारिश भी इस साल नहीं हुआ, फिर भी नाला टूट गया। और अभी जो अगर हम नहीं रोकते कि ये पट नहीं खड़ा करके बनाइए, तो हमको लग रहा है 1 महीने के अंदर में ही ढह जाता ही, पूरा हमको उम्मीद था। तो इस पे जब हम रोके हैं तो उनका लड़का भी बोला उल्टा सीधा, ज़्यादा बोले वो हर्जेनेट केस कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर। हमने कहा कि देखिए मैं आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का, इसके पहले भी मुझे बिना कसूर का 3-4 केस पे लोग फंसा दिया। मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, जिला परिषद पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ 2 बार जिला पंचायत का, उसमें मतलब लोग जानबूझ के मुझे फंसाता है, लेकिन कोई भी केस में अभी मैं दोषी नहीं ठहराया गया हूँ। मैंने कहा ठीक है एक बार और सही, तुम हर्जेनेट करो चाहे कुछ भी करे, लेकिन मुखिया को बुलाओ, तुम्हारे पिताजी को बुलाओ और इनको हम काम सही करवाएंगे, तब होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। मुखिया जी तो मुखिया जी भी आए जी, मुखिया जी का बेटा धमकाता है जी, धमकी दिया और हर्जेनेट की धमकी दिया। हम कहे ठीक है, वो जो होगा देखा, सब समाज पूरा समाज सुन रहा है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है उसका। तो मुखिया जी आए तो मुखिया जी को हम बोले कि मुखिया जी ऐसे रिश्ते में हमारे पिताजी का दोस्त है, यानी गोनू पासवान मुखिया है, हमारे पिताजी के नाम भी गोनू पासवान को नेता प्यानी होता है, फिर भी मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ। तो वो भी आए तो पहले थोड़ा बात सही से बोले, उसके बाद उन्होंने भी धमकी दिया कि ज़्यादा उल्टा से बोलते तुमसे लार नहीं उखड़ेगा, बार नहीं उखड़ेगा, और अपत्र गाली भी देना शुरू कर दिए। हम कहा कि देखिए बाबूजी आप उल्टा मत बोलिए, गलत काम करने कीजिए, हम नहीं करने देंगे, आप सही काम कीजिए।
इसी पे आप सभी आदमी को यहाँ पर हम लोग बुलवाए हैं, सारा जनता के सहयोग से। सारे वार्ड उनके खिलाफ है कि गलत काम काहे कीजिएगा, आप सही काम कीजिए। यहाँ पर सरकार आखिर जनता के पैसा का टैक्स के ही रूल बनवाता है, चाहे कोई भी समाज के लिए काम होता है वो जनता के टैक्स के पैसा से होता है जी। तो लेकिन यहाँ पर लोग दबंगई दिखाता है, अधिकारी भी दबंगई दिखाता है और प्रतिनिधि भी दबंगई दिखाता है। सर इसके पहले भी बहुत मुखिया बना, लेकिन मैं जानता हूँ जिस प्रकार ये मुखिया जी बने हैं, एक किसी वार्ड को या किसी आम जनता को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ये अपने जैसे कि दलित होने का फुल बहुमत फायदा उठा रहे हैं। ये किसी से डरने वाले मुखिया नहीं है। 100% मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप कोई भी वार्ड में जाकर पूछिए, ये अपने दलित होने का फुल फायदा उठा रहा है। किसी को भी जब मैं उनका बेटा हूँ, मुझको बोल दिया उल्टा सीधा तो और जनता का भी बोलता होगा। मैं ऐसा मुखिया पहली बार देखा हूँ हमारे पंचायत खरतारी पश्चिमी में। इसके जैसा दबंग मुखिया अभी कोई नहीं बना है हमारे पंचायत में। आप लोग यहाँ पर जनता जागरूक हुई है और आपके माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया है, और यहाँ के जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल बिका हुआ है। मैं ब्लॉक लेवल के नेता हूँ, वार्ड सदस्य के माध्यम से मैं ब्लॉक में भी जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बड़े अधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो डाटा ऑपरेटर है साइबर कैफ की तरफ पैसे का डिमांड कर रहे हैं। बुढ़ा पेंशन ऑनलाइन कराना है 100 रुपये लेके आए हैं, RTPS कराना है जन्म प्रमाण पत्र का 50 रुपये लेके आए हैं। अरे भाई ये ब्लॉक है कि साइबर कैफ है, समझ ही नहीं आ रहा। जो सच्चाई जो जिस तरह रख रहे हैं सरकार का नजर खोलने के लिए, लेकिन हो सकता है आपके ऊपर यहाँ के अधिकारियों के द्वारा झूठा केस कर दिया जाए। देखिए बहुत बार इसे देखा गया है। कहीं भी सच को ही सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी। चपलूसों का तो काम है पीछे पीछे उसके कमियों को मोटरी बांध के माथे पर रख के ढोना, लेकिन सच के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। 100 दिन गुलाम बन के जीने से अच्छा होता है एक दिन आजाद बन के मर जाइए। यानी आपका कहना है कि तलवा घिस कर पहचान बनाने का बात अलग होता है, तलवा चाट कर पहचान बनाने का बात अलग जी होता है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ जो काम हो रहा है इससे आप संतुष्ट नहीं है? जो उप मुखिया पडीलवा के जो बना रहे हैं, खैर आप लोग जो आए हुए हैं मेरे पंचायत वासी से मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। जो सही काम के लिए आप लोग ने यहाँ आए हैं, सही काम जनता खोजी हुई है, तो इसमें आपका काम है, दायित्व बनता है बढ़ चढ़ के काम कराने। लेकिन यहाँ जो है का पाइप 1 फीट में है, 1 फीट अंदर यहाँ रह गया कि यहाँ नल जल के पाइप हो, चाहे अपने सोलिंग का काम हो, चाहे ढलाई का काम हो, कोई भी हो, यहाँ कोई भी लिमिट से एस्टिमेट के अनुसार काम नहीं हुआ है, आना हुआ है। दूसरा बात रहा कि नाला जो है ना, नाला का प्रकल्प तलाशी कितना है, तो उसमें नाला अभी 2 महीना ही हुआ तो धंस गया, नाला 1 हाथ नीचे धंस गया। उसका आज तक ले आवेदन दिया गया है BPRO को, SDO साहब को, DM साहब को, अभी जांच तक ले किसी तरह उस पर खानापूर्ति हुआ है, कहीं किसी का कोई अभी तक ले आता पता नहीं है, न जांच का न कुछ। सारा लोग आक्रोशित है। इसकी आक्रोशित से होने कहीं यहाँ एस्टिमेट के अनुसार लोग कह रहा है कि काम कीजिए, काम हो अच्छा हो, उसमें उतारू हो जाता है। अच्छा काम खोजने पर उप मुखिया उतारू हो जा रहे हैं और अनाप शराब बोलने लगते हैं। अच्छा अपना परिचय देवल थोड़ा। मैं भरत किशोर सैनी, ग्राम खरतरी, ग्राम पंचायत राज खरतरी पश्चिमी, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 4 के पटजिलवा से वार्ड सदस्य। हाँ, वार्ड सदस्य हुए। अच्छा, यहाँ पर जो काम हो रहा है जी। और अभी भी तो आयोग से, तो यहाँ पर क्या आपको दिक्कत है? कैसी परेशानी जनता लोगों की है? हमको ये सब करना नहीं था। अच्छा, मुखिया जी को बोले से आप खारा ईंटा बिछा के चलिए, तो ये अपने मन से काम कर रहे थे। अच्छा, उप मुखिया जी हाँ, कर रहे हैं पट पर डालेंगे। अच्छा। थोड़ा रोकना है तो रोक लो, और जितना पावर है तुम अपना पावर दिखा दो, मुखिया जी बोले हमको। तो हम कहे ठीक है, अब हम मेरा बात नहीं मान रहे तो हम अपना से दिखाते हैं पावर अपनी। अभी काम हो रहा है, ऐसे खरा ईंटा से हो रहा है। अच्छा, ये जो पसंदीदा काम नहीं करा रहे थे ना हम लोग के अनुसार काम है। हम कहते थे ना, वार्ड के लोग हमारे ऊपर भी गए थे, आप जैसे कराइए काम, तो बोलते थे मुखिया को जाकर, मुखिया जी ये हमारा वार्ड के लोग नहीं बोल रहा है, हमारे चलते नहीं बोल रहा है, ऐसे यहाँ काम आप गलत करा रहे हैं। तब वार्ड के तरह लोग कौन बोलते ना, ये आप हमको बोल रहे हैं ऐसे, आप ही बोलते हैं आपका वार्ड के लोग बोल रहे हैं ढालने के लिए। अपने मन से अनुसार से पट ईंटा बिठवाते चला जाए।